ठीक है, तो पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको जनरली शुरू में जो मैं ले लेता हूँ ए जेड प्लस बी। अच्छा, अगर हमें ए एक्स प्लस बी दिया होता तो हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन बोलते थे, या अगर हम लीनियर में पढ़ेंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ऐसा बात करते थे। तो यहाँ पे एक आता है कि जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है और मैग्निफिकेशन होता है। अब वो क्या होता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्टली क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक्स है और इसमें आपने कुछ डाटा ऐड कर दिया, तो अब नया बन गया ना, तो इसको हम लोग बोले कि क्या हो गया, एक्स जो हुआ, एक्स चल गया एक्स बाई 5, मतलब ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसलेटेड बाई 5, मतलब 5 से एक या यूं कह लीजिए कि शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ट्रांसलेशन या उसको शिफ्टिंग आप बोल दीजिए। तो इसमें जो शिफ्ट कर रहे हैं यही ट्रांसलेशन है। ओके, ये हो गया ट्रांसलेशन। एक मैग्निफिकेशन, आपके कंप्यूटर में मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्नीफायर आप ऐसे नाम भी सुनेंगे। वो क्या करता है, उस चीज को बड़ा या छोटा करता है। जैसे मैं कभी कभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए इसको मैंने जूम कर दिया, जूम आउट कर दिया, तो ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, मतलब बड़ा छोटा कर रहा हूँ जो ओरिजिनल डाटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब जो डाटा दिया रह गया उसको छोटा, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कुछ एक्स दिया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बड़ा हो गया, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो छोटा हो गया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया, या फिर आप शिफ्ट बोल लीजिए। ओके, अब एक होता है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन कैसे, जैसे देखिए जानते तो हैं ही, खैर फिर भी हमारे पास जैसे कम्प्लेक्स दिया था, मैंने इसको ऐसे घुमा, कहाँ घूम ही नहीं रहा, मतलब ऐसे कर देते, रोटेट कर रहे हैं ना। इसमें क्या करें, ओरिजिनल डाटा से जो हमें, ये तो पूरा देखिए एक ही साथ पूरा चंक ऑफ टेक्स्ट है, सारा रोटेट हो रहा। तो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे हमें जो डाटा दिया है ना पूरा एफ है, इसको कुछ मतलब एंगल का काम पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक मान लीजिए जिसको मैं फंक्शन ऑफ कुछ थीटा का मान ले रहा हूँ, मान लीजिए एफ थीटा मैंने ले लिया, और जो हमें, अच्छा एफ के टर्म में था ना, तो यहाँ कुछ एच थीटा ले लीजिए। ठीक है, एच थीटा इंटू जो आपका एफ जेड दिया था, तो क्या होगा, अब ये थीटा पे बेस्ड रहेगा, अब थीटा के अकॉर्डिंग ये रोटेट होगा। ठीक है, तो एक सिंपली एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा तीनों चीजें, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन और रोटेशन। तो एक आता है कि जो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड गिवन एज ए जेड प्लस बी इज, ये जस्ट एक तरीका था, इज ए कंपोजिशन, इज ए कंपोजिशन ऑफ, क्या है, जो तीनों चीज बताया ना, इन तीनों का कंपोजिशन है। ट्रांसलेशन, सेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेट में तो नहीं पूछता है, नेट में शायद एक बार पूछा हुआ है। ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अच्छा, आपके एग्जाम में इनके सिनोनिम्स भी दे सकता है। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं। सिनोनिम्स में कैसे बोला मैंने, ट्रांसलेशन के लिए बदले क्या बोला, शिफ्ट। ठीक है, हो सके कुछ और भी इस टाइप का वर्ड दे दे, मुझे नहीं पता। रोटेशन में भी कुछ मान लो कुछ इस टाइप का वर्ड दे दे, मैग्निफिकेशन में भी कुछ इस टाइप का वर्ड दे दे, तो आपका मीनिंग सेम समझना है कि जैसे शिफ्ट में भी क्या ट्रांसलेट हो रहा था वही बात, शिफ्ट मतलब वही बात, और भी कुछ ऐसे जो कुछ भी होते होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर ये मल्टीप्लाइड है या नहीं भी है तो कुछ ना कुछ इसका मल्टीप्लायर होगा, नहीं मान लो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 होगा, तो ए मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब मैग्निफिकेशन। ओके, यहाँ पे आपने ए ऐड कर दिया, मतलब ए क्या हो गया, शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन। ओके, और होल में कुछ नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाइड है ना, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो गया, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन होगा। तो इस चारों का कंपोजिशन होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो दिया हुआ है, इससे ज्यादा इसको कोई काम नहीं है। ओके, तो जैसे हमने देखा होगा कि जेड इक्वल टू हम लोग लेते थे कुछ एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो और बहुत बार आप देखोगे कि हम लोग एक फंक्शन बनाते थे एफ जेड का। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ बला बला टर्म होते थे, तो इसको हम लोग कुछ अलग वेरिएबल भी नाम देते थे। तो यहाँ पे हमने जो जेड का फंक्शन लिया है ना, अच्छा इसी को मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए जेड दिया हुआ है हमें, ए जेड प्लस बी, इसको आप क्या करिए, डब्लू नाम दे दीजिए। तो आपके पास एक ए इस टाइप का टर्म आ गया। ओके, जस्ट ऐसे ही समझने के लिए। ठीक है, और
मतलब इस टाइप का जब हमें काम पड़ेगा ना तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, बाकी एक दो रिजल्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, जब हम लोग काम करेंगे तो वहां पे इस चीजों को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। हालांकि इसका बताने का भी कोई मतलब ज्यादा फायदा तो है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका थोड़ा सा प्रूफ अलग है तो प्रूफ लंबा जाएगा। अगर रिजल्ट डाइजेस्ट नहीं होगा तो मैं बाद में प्रूफ करवा दूंगा। अभी रिजल्ट देख लेते हैं क्योंकि हमें मेनली प्रॉब्लम करना है, जैसे कल हमने किया था। ओके, रिजल्ट क्या है, एक मैपिंग 1/z है, तो 1/z वाला तो हमने देखा नहीं, तो इसको जो हमारा z है ना उसका इसको हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो नेट सेट में पूछा हुआ है ना इन्वर्सन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, और इन्वर्सन मैपिंग कैसे डिफाइंड होता है, ये कुछ इस टाइप से होता है। हालांकि मैं ज्यादा पढ़ाया नहीं हूँ इसमें, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। इस टाइप जब अगर आपका जेड नॉन जीरो हो, ठीक है, और ये यूजुअल डिफिनीशन है कि हम लोग जब भी डिवीजन लेते थे तो नीचे वाला नॉन जीरो लेते थे। ओके, और दूसरा जब जेड इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो ऑब्वियस ही बात 1/∞ जीरो होगा, लेकिन डिफाइन किया हुआ है। और थर्ड वन जब जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस टाइप से इन्वर्सन मैपिंग डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो इसके बारे में कुछ रिजल्ट हैं। वो रिजल्ट क्या है कि ये जो 1/z मैप है और कुछ ना कुछ मान लीजिए एक आर रेडियस का सर्कल होगा। ठीक है, सॉरी इसको अच्छा इस मैपिंग का भी ले रहे हैं। मान लीजिए जेड मैंने लिया था, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट है कि ये क्या करेगा, आर रेडियस के सर्कल को मैप करेगा, सॉरी FZ मैप्स, यहाँ पे लिख लीजिए, मैप्स आर रेडियस सर्कल onto a circle of रेडियस 1/r। ठीक है, तो एज यूजुअल मीनिंग है कि देखिए जब यहाँ पे आप आर रखेंगे तो 1/r बनेगा, यहाँ पे आर रखा तो यहाँ 1/r बना, यहाँ 1/r रखे तो यहाँ पे आर बना, तो वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैप है ना जो आर रेडियस का सर्कल होगा, कुछ मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए ले लिया, इसको कहाँ मैप करेगा, एक दूसरे सर्कल पे मैप करेगा। अगर इसका रेडियस आर है तो एक दूसरे सर्कल पे मैप करेगा जिसका रेडियस क्या होगा 1/r होगा। तो ये यूजुअल मीनिंग है, इसमें कुछ नया है नहीं। ओके, एक और इसके बारे में अच्छा सा रिजल्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, मैप्स ये जो सर्कल है इसका इंटीरियर पोर्शन टू FZ मैप्स इंटीरियर ऑफ, अगर इसका रेडियस आर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कल ऑफ रेडियस आर टू एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर, इसको मैं ज्योमेट्रिकली शो कर दूंगा, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल 1/r लिया था ना 1/r, तो ये मान लीजिए कोई दूसरा सर्कल बनेगा इस टाइप का। ओके, तो इसका कन्वर्स पार्ट ले लीजिए, एक्सटीरियर को इंटीरियर पर कर रहा था, इसका मतलब इंटीरियर को क्या करेगा, इंटीरियर पे, तो यही इतना मैप्स एक्सटीरियर ऑफ, इसका जो एक्सटीरियर क्या करेगा, जब इंटीरियर को एक्सटीरियर पे कर रहा था एक्सटीरियर को इंटीरियर पे करेगा, तो इंटीरियर और बाकी ऑफ सर्कल दिस। ओके, इसको एक बार ज्योमेट्रिकली हम लोग देख लेते हैं क्विकली। आपके पास मैपिंग दिया हुआ है FZ इक्वल टू, अभी मे भी थोड़ा सा थ्योरी टेढ़ा लग सकता है बट आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक सर्कल हो गया और एक छोटा सा सर्कल। ठीक है, और ले लीजिए r बराबर रेडियस, यहाँ पे r बराबर आपका क्या है, स्मॉल r, तो ए मैप अगर करेगा तो इसका r क्या हो जाएगा 1/r। ओके, इसका इंटीरियर बाउंड्री पे जाएगा, देखिए ठीक है, बाउंड्री पे जाएगा और इसका जो इंटीरियर है, इंटीरियर पोर्शन है, इसके एक्सटीरियर पे जाएगा। तो ये जो मैप है इसके इंटीरियर को एक्सटीरियर पे किया और एक्सटीरियर को, ये एक्सटीरियर पोर्शन है, ओके, इसको इंटीरियर पे करेगा।
ए में एफ है, यही था। और बाउंड्री को बाउंड्री पे करेगा, मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री एक्सटीरियर टू इंटीरियर। ये डायरेक्टली रिजल्ट है, थ्योरी आप पढ़िएगा तो थ्योरी लंबा है, आई थिंक इतना चीज डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली आप लोगों को। और इंटीरियर टू एक्सटीरियर, और मोड जेड इक्वल टू कैसे होता है तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एज्यूम कर लीजिए जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, और मोड जेड को हम लोग लिखते हैं जेड इंटू जेड वाई, इसका मतलब होता है जेड कंजुगेट, ठीक है। और ये डिफाइंड कैसे है, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार हो जाता है कंजुगेट ऑफ दिस, और इट इज डिफाइंड लाइक एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, सो हियर वी हैव टू टेक अ प्रोडक्ट that is x plus iota y into x minus iota y, it gives x square plus y square which is equation of a circle। ओके, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि मोड जेड क्या है, सर्कल है। ओके, अगर मैं आर कह रहा हूँ इक्वल टू आर, तो ये चीज आप देख रहे होंगे, एक सर्कल है विद रेडियस आर। सो अगर हमें जेड इक्वल टू आर दिया है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। और एक बार मैं वो भी दिखा रहा था कि जब इसको वन बाई जेड को हमने क्या कुछ डब्लू माना था ना इधर पीछे, तो वन बाई डब्लू भी एक सर्कल क्यों बन रहा है उसका भी एक नजर देख ले रहे हैं। मैं छोटे छोटी थ्योरी बताऊंगा जितना से हमारा काम बन जाए। अरे ऊपर चल जाना, नहीं यार एक सेकेंड, शायद ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, नहीं जाना चाह रहा तो नहीं भी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया था, W इक्वल टू एफ जेड माना था, और एफ जेड के लिए था वन बाई जेड, और जेड की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा बाई। और आप लोग रेशनलाइजेशन जानते होंगे, उसमें क्या करना होता है ना, इसको इसका अपोजिट मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स माइनस आयोटा बाई हो जाएगा इस टाइप से, और इसका प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, ठीक है। ओके, डब्ल्यू भी तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो एज्यूम कर लीजिए के लिए डब्ल्यू क्या है, कुछ यू प्लस आयोटा वी टाइप का होगा। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, एक सेकेंड, एक सेकंड, कुछ शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने फेपू आईडी वाला ना वीडियो आप लोग को अपलोड करवा दिया है, तो होपफुली आप उसको देखें, अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम के टाइम तो जरूर देखें, क्योंकि उससे मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आ जाएगा। और इस थ्योरी में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, बस हम लोग क्विकली निकलेंगे। बस सोच रहा हूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो काम पड़ेगा आपको एक बार बता दूं मैं। ये ऊपर जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। इसको ऊपर कैसे ले जाए, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से दो चीजें होती है, अगर u की बात करें तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट ये हो गया, हमें w का जब निकालना होगा, इस दोनों मेथड का काम पड़ेगा। एक्चुअली ऊपर हो नहीं पा रहा है, तो या तो मुझे नया टैब खोलना पड़ेगा। एक सेकंड में इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। स्टॉक हो गया है,
ओके, दूसरा हमें ए हो सकता है कि अगर जेड इक्वल टू क्या हमने लिया था, जेड इक्वल टू लिया था एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस आटा वाई। तो अगर एक्स को यू और वी में, अगर हमारा एफ इक्वल टू क्या लिया था हमने, यू डब्ल्यू लिया था ना, और इसको लिया था यू प्लस आयोटा वी। ओके, यहाँ से एक बार इसको दूसरे टर्म में निकालते हैं, मतलब हमारा डब्ल्यू इक्वल टू 1/z और एक क्या था यू प्लस आयोटा वी। तो जेड वाले को हम लोग इसके टर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/u प्लस आयोटा वी, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो फिर से वही बात आ जाएगा, क्या यू स्क्वायर माइनस सॉरी यू स्क्वायर नहीं होगा, यू होगा, एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो यू बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस आयोटा वी अपन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सेम चीज होगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी अपन में यू स्क्वायर प्लस वी। ये बताने का मोटो में मेन ये था कि आप जब इसको करें तो आपका ये वाला भी मेथड काम पड़ेगा जब आपके एग्जाम में आएगा, और ये नीचे वाला इसका भी काम पड़ेगा। जो आता है ना मोस्टली, एक तो एक क्वेश्चन लगभग आपका यहाँ से फिक्स होता है, ठीक है। इस रिजल्ट में ना थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी आपको इसको भूल जाना है, और जो इसके बाद जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो याद रखना है। इसमें से बस ये याद रखना है कि कोई एक मैप है जो क्या करता है, सर्कल या स्ट्रेट लाइन को सर्कल या स्ट्रेट लाइन पे मैप करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जनरल स्ट्रक्चर दिखा, ओके। तो अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा एक डेरिवेशन लिखवाता हूँ। डेरिवेशन क्या है, चूंकि इक्वेशन ऑफ ए इन जनरल में ले रहा हूँ, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जेड प्लेन। हम लोग एक्स वाई प्लेन में तो पढ़े ही होंगे, अब जेड प्लेन में हम देख रहे हैं इज गिवन बाई कैसे दिया रहता है, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, और एक कांस्टेंट ले लीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम जर्नी शुरू करते हैं, और कैसे, एक्चुअली मैं इसका डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हमें ये पता चले कि कैसे हो रहा ट्रांजिशन, ठीक है। ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा बहुत, जैसे ओडी में कुछ पोर्शन है जहाँ बीच के प्रूफ से क्वेश्चन उठा के पूछता है आपके गेट में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ में होता है बहुत सारा बीच से उठा के पुट करता है। तो आप यहाँ से देखिए कि जो जेड प्लेन में, जेड प्लेन करने का मतलब एक्स वाई जेड प्लेन तीनों, तो जेड प्लेन में जो हमारा होता है 3D में देखिए, तो एक सर्कल का जो इक्वेशन होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग कोरिलेट करते हैं। आपके पास एक स्ट्रक्चर दे दिया, अब यहां से देखिए, अगर मैं इस d को 0 ले लूं, ठीक है, इफ d इक्वल टू 0, ये हमारा एजम्पशन है, ये मान लीजिए गिवन है। अब इसके बाद हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं। अगर d 0 हो जाएगा तो देखिए सारा एक्स वाई का मल्टीपल है, तो एक्स वाई का मल्टीपल हो तो इसको हम ये बोल सकते हैं, अगर वो 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर गया ना, 0 मतलब 0 इक्वल टू 0। तो अगर d 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपके ओरिजिन से पास करेगा, ठीक। और वो ये क्या बन जाएगा, एक मतलब होगा तो सर्कल है, लेकिन कहां से, इफ d इक्वल टू 0 देन 1 इज ए सर्कल, सॉरी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि डी आप 0 रख देंगे तो ये देखिए खत्म हो जाएगा, बाकी सारे एक्स वाई के मल्टीपल है, तो 0 0 से पास करेंगे। है तो सर्कल का इक्वेशन, लेकिन इसका देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बदल रहा है। अब एक बार इस ए को 0 ले लीजिए, अब देखिए ए को 0 ले लेंगे तो पूरा टर्म खत्म, तो यहां से क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी, और ये आप देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी देखिए वही सर्कल क्या बन गया, बस सिर्फ ए 0 हुआ, ये सर्कल ही स्ट्रेट लाइन बन गया, ओके। देन 1 इज ए
स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये देखिए, ये बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी, ये तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट में भी और गेट में भी। देन वन इज स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, मान लो कि ए और डी दोनों जीरो हो गया, तो तब ए खत्म, तब बी एक्स प्लस सी वाई बचेगा, तब क्या हो जाएगा, देन वन इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब भी आपके क्वेश्चन कहीं दिखे जहां पासिंग थ्रू की बात कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन की बात कर रहा है। 3D में बात कर रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों जीरो हो जाएगी। 2D में बात कर रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब एक्स वाई की वैल्यू जीरो पुट करके देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर गया तो पास कर रहा है, नहीं किया तो नहीं कर रहा है। तो मैंने जस्ट क्या किया, मैंने आपको बस एक बताया कि ये जेड प्लेन में सर्कल का इक्वेशन होता है, और उसी पे मैंने 3 रिजल्ट यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो पीछे डाटा उस टाइम किया था, एक सेकेंड, मिट गया था ना शायद, अच्छा यहाँ के बाद मिट गया था ना, कोई बात नहीं, 1 मिनट दीजिए, मेरे को डाटा याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ। उस टाइम हमने क्या किया था, W लिया था एफ जेड को, और एक क्या था 1/z था, जहाँ पे W को हमने ले लिया था u प्लस आयोटा भी, और z को लिया था x प्लस आयोटा वाई। बस सिंपली एकदम समझ एज ए लेमैन समझते जाइए। आपको बस ये मानना है कि ऐसा गिवन रहेगा तो ऐसे करेंगे। ओके, ठीक है। और हमने उस टाइम कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से क्या आया था, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। u इक्वल टू आया था x बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और v इक्वल टू आया था माइनस वाई अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह जब दूसरा वाला किया था तो x इक्वल टू क्या आया था, u बाई यू स्क्वायर। देखिए मैंने एक बार किया और मेरे को याद हो गया, अच्छा वाई था। तो ऐसे जब आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ तक आ गया था। ओके, तो अब यहाँ से कुछ काम करते हैं हम लोग। यू स्क्वायर प्लस, एक्चुअली हमें करना क्या है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन हमें सिर्फ इतना दिया हुआ, मैं एक बार आपको दिखा दूं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हमें इतना गिवन था, मैंने ए लेके चला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्या है, एक्स और वाई के टर्म में है, और इसको मैंने क्या माना है, डब्ल्यू, जो क्या है यू और वी के टर्म में। तो मैं क्या करूंगा, एक्स और एक्स कोमा वाई से यू कोमा वी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्स वाई को खत्म करना होगा ना, ठीक है। तो खत्म करना होगा, तो एक बार देख लेते हैं कैसे खत्म करेंगे। एक सेकेंड, अब ये नहीं कि डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर देना कि इतना आया था तो इसको यू रख देंगे तो इसको भी रख देंगे, तो डायरेक्टली यू प्लस आयोटा भी बन जाएगा। तो हमने चेंज क्या किया, कुछ नहीं किया ना। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन आ गया था सोल्व करने से। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ऐसा करके यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करिए, यहीं से कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर कर देंगे तो वाई स्क्वायर अपन में, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही चीज आ गया ना। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या बात बन रहा है, अच्छा तो उसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा एक कट गया ना, एक सॉरी कट गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन में यू स्क्वायर प्लस वी। मैं अभी सारे एस्पेक्ट्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मान लो आप समझ रहे हो शुरू में तो आपको नहीं पता ना कि आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, अब क्या करिए, जो हमने एक सेकेंड, इक्वेशन 1 किसको मैंने माना हुआ है, ऐसा, हाँ, जेड प्लेन में सर्कल का इक्वेशन को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई को क्या करिए आप रिप्लेस कर दीजिए। तो अभी जो यहाँ से मैं क्या बोला था कि एक्स वाई के टर्म में हमें दिया हुआ है, तो हम यू वी के टर्म में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें ट्रांजिशन, ये जो जितने रिजल्ट्स के इतने ट्रांजिशन दिखे। तो यहाँ पे था, इससे हम लोग यू कोमा वी के टर्म में पहुंचना चाह रहे हैं। तो सारे एक्स वाई को रिप्लेस कर दीजिए,
ओके, तो रिप्लेस करते हैं सारे वाई एक्स वाई को, क्या आता है देखते हैं। सो बाई 1, जिनको नहीं समझ में आएगा इसको डाइजेस्ट कर लेना है, इसका ज्यादा काम नहीं है, बस इसके कुछ पार्ट्स का काम है। तो जस्ट मैं कैलकुलेशन दिखा रहा था। तो a इंटू था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस था बी एक्स सी वाई डी। तो बी एक्स की जगह क्या था हमारा, ये था एक्स बाई इतना, बी इंटू हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स था ना, तो एक्स इक्वल टू क्या, कहाँ गया, एक सेकेंड, यू बाई यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं जी। ये हो जाएगा यू, ओके, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसी तरह सी टाइम्स था वी बाई माइनस वी था ना शायद, माइनस बी, हाँ, तो माइनस वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डी में तो कुछ नहीं लगा, यही होगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अच्छा लगेगा। सब में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ए हो जाएगा, इधर बी यू हो जाएगा, इधर माइनस सी वी हो जाएगा, और इधर डी टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे वहां पे लिखे तो वैसे यहाँ भी लिख देते हैं। तो दैट इज, अच्छा मैं डायरेक्टली रिजल्ट अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमें क्या दिया था, और रिजल्ट क्या आ गया, हमें दिया था a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब a आपके काम का चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। अब इससे हमने ट्रांसफॉर्म करके, अब दोनों साइड से, इधर से दिया तो इधर आप जा सकते हैं, इधर से तो मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया। यहां से हम कहाँ पहुंच गए, डी टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस इसको बी यू माइनस सी वी प्लस ए इक्वल टू 0। ए आपका अब हो गया रिजल्ट। और आपके लिए यही सारा एनालिसिस है, और ये कैसे काम कर रहे हैं, यहां से देखिए कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ए सर्कल है तो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उस मैपिंग के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज बन रहा है। अब देखिए वहां पे मैंने 3 केस डिस्कशन किया था, उन तीनों केस को लिख दे रहे हैं। ए बराबर 0, फिर किया था डी बराबर 0, फिर किया था ए बराबर डी बराबर 0, 3 केस किया था। अब यहीं से देखिए तीनों के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आता था। ए 0 था तो क्या था हमारे पास, ए 0 था स्ट्रेट लाइन, ओके। डी 0 था तो सर्कल था, स्ट्रेट लाइन प्लस में ओरिजिन लिख दे रहा। ये लिखने का मतलब है कि ओरिजिन से पास, अच्छा ओरिजिन से पास नहीं करा था ना, ए काट दे रहा हूँ, मतलब ओरिजिन नहीं था। डी इक्वल टू 0 था तो सर्कल था, ओरिजिन से पास कर। जस्ट अपने लिए हिंट, हम लोग ट्रिक लिख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता कि पॉइंट जोड़ रहे हैं, जस्ट है कि सर्कल प्लस ओरिजिन से पासिंग। और ये था सर्कल स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब ये था तो इसमें क्या था, स्ट्रेट लाइन प्लस ए और डी 0 तो प्लस ओरिजिन से पासिंग। अब इनके करस्पॉन्डिंग देखिए कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। अगर ए 0 तो यहां भी अब इस केस में करेंगे, ए 0 ले लीजिए, ए 0 हो जाएगा तो क्या हो गया, ए सर्कल हो गया ए यूवी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फिर से इस केस में ए जो अब यहाँ से क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन जो सर्कल से ओरिजिन से नहीं पास कर रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ए बराबर 0 तो ए 0 तो ए आपका बचा तो ए हो जाएगा। अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो ये बार बार दिक्कत करेगा। ए का मिट गया, मतलब ए वाला चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ए खत्म, ए तो अब यहां से जो बनेगा आपका क्या था, ए बराबर 0। इस केस में क्या होगा, सर्कल, अब आप लोग बताने की कोशिश करिए, सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, देखिए यू भी का सब मल्टीपल है तो ओरिजिन से पास करते हुए। दूसरा डी हमने 0 लिया था, यहाँ पे डी 0 होगा, तो यहाँ पे डी 0 हुआ,
इसका काम खत्म। Straight line तो स्ट्रेट लाइन not नॉट passing पासिंग through थ्रू 0 0. ओरिजिन। हाँ, वेरी गुड। इसको लिखेंगे एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम 0 0। ठीक है। अब थर्ड था हमारे पास, क्योंकि देखिए यही बीसी का कोई मतलब नहीं है तो इसीलिए उस पर कोई काम हो नहीं रहा है और ना ही आपके एग्जाम से कोई मतलब है। इसका थ्योरी ज्यादा नहीं जानना है, बस आपको यही दो रिजल्ट याद रखना है, पीछे का सब भूल जाइए। पीछे का बस इतना याद रखना है कि यू का एक्स वाई के टर्म में क्या हो रहा था, एक्स का यू वाई के टर्म में क्या हो रहा था। ओके, अब ए और डी 0 ले लिया तो ए खत्म, ए खत्म। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यही आपका रिजल्ट बन जाता है। रिजल्ट कैसे बन जाता है, ये देखो, अगर हमें एक ये इक्वेशन दिया है, एक सर्कल ऑफ इक्वेशन दिया जेड प्लेन में, जहां पे ए 0 है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। तो इन जनरल क्या बोलेंगे, अगर हमें जेड प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन दिया है जो सर्कल से सॉरी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो उसका उस मैप के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा वो एक सर्कल होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हमें एक मैपिंग दिया हुआ है या फिर ऐसे एक सर्कल दिया हुआ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका इमेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इसमें आ जाइए, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ जो ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका इमेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। ओके, इन रिजल्ट्स को मैं लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। एक समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा था। तो आपको जो याद रखना है ये रहा, मैं भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इमेज ऑफ ए सर्कल। सर्कल कहाँ था, ये था यहाँ पे, क्या ये डी 0 था बट ए नॉन 0 लेना होगा आपको। ठीक है, देखिए अगर डी 0 ले लिया और ए भी 0 ले लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बना था, तो ए नॉन 0 लेंगे तभी ना सर्कल होगा। ओके, तो इमेज ऑफ ए सर्कल, हिंट लिख दे रहा हूं, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या था, एक सेकेंड। ओके, यहां से दो केस बनेगा, एक तो ये पूरा ले लीजिए, मतलब सारे ABCD नॉन 0 हों। ठीक है, अभी मैं मान लो इसे नॉन 0 लेंगे तो ये भी एक सर्कल ही होगा ना। देखिए ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। अच्छा, उस केस को हमने छोड़ दिया था ना, रुक जाइए उसको भी कर लेता हूं मैं भी, एक सेकेंड। चौथा ले लीजिए, चौथा क्या होगा, जब ना तो ए 0 हो ना तो डी 0 हो, तो क्या होगा, एक सर्कल होगा जो क्या होगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्लियर, ए और डी दोनों ही नॉन 0 हुआ तो सर्कल हो जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या होगा, ये मतलब इसमें भी नॉन 0 लेंगे तो ये भी एक सर्कल होगा जो क्या करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्लियर, तो ये चार पॉसिबिलिटीज आपके पास बन गए। तो इन चारों का रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ, इमेज ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल मतलब ए नॉट 0। क्लियर, अब यहां से दो चीज होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं सब केस करके लिख दे रहा हूं ताकि ये, ठीक है, इमेज ऑफ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू 0 0 डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ओरिजिन को, यहां तक तो क्लियर होगा। तो नॉट पासिंग थ्रू 0 0 मतलब डी इक्वल टू ए नॉन 0 हो गया ना। तो दो केस हो गया ना, एक डी 0 एक डी नॉन 0। तो नॉट पासिंग थ्रू डी मतलब नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी क्या हो रहा था, नॉट पासिंग इज, इस केस में ए सर्कल हो रहा था जो क्या कर रहा था, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था। तो इज ए सर्कल not passing through not passing through not passing through origin। ओके, तो जब दूसरा केस d इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, b पासिंग थ्रू ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, अच्छा दैट इज, मतलब यहाँ पे आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन 0 था तो यहाँ पे डी 0 लेंगे।
ये वाला था। इस केस में क्या होगा, इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए। अब उस केस में क्या था, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन था नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है। यहाँ पे मैंने उसी को दोबारा से लिखा, देखिए यहाँ पे सेकंड केस रहा, उसी को दोबारा से लिखवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे था इमेज ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, इमेज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट इज ए इक्वल टू 0। तो इमेज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट इज ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर से दो सब केस बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं करवा रहा हूं। ये दो बार आप लिख लेंगे ना, आपको ही याद हो जाएगा कि जो मैं बार बार बोल रहा हूं। इमेज ऑफ ए सर्कल, इमेज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पहला पासिंग थ्रू ओरिजिन, दूसरा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब डी नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा था इसका मैपिंग, एक सर्कल हो रहा था जो क्या कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा था। क्योंकि ए 0 हो गया ना, तो लास्ट वाला कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, अब दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा में क्या होगा हमारा, यहाँ पे नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ले लेंगे ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब हम डी इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो आपका ए भी 0 और डी भी 0, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जा रहा था ना। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए स्ट्रेट लाइन, और कैसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा देर पहले हमने इसको लिख के देखा था अच्छे से, यहाँ पे क्लियर यही चीज था ना। या तो आप ये चीज याद कर लें या वो याद कर लें। ओके।